equal volume of 3 acid solution of pH 3, 4 and 5 are mixed in a vessel. What will be the H plus ion concentration in the mixture? हमें बोला है कि 3 एसिड सॉल्यूशंस है जिसका pH है 3, 4 and 5. इसको मिक्स किया एक वेसल में, तो पूछ रहे हैं कि फाइनल H plus concentration कितना होगा मिक्सचर में. ठीक है, एक एसिड सॉल्यूशन है जिसका pH है 3, दूसरा सॉल्यूशन है जिसका pH है 4 एंड तीसरा एक सॉल्यूशन है जिसका pH है 5. इन तीनों को मिक्स कर दिया है. ठीक है, एक वेसल में इन तीनों को मिक्स कर दिया है. ऑलराइट, तो पहले मान लो इक्वल वॉल्यूम ऐड करिए तो इसकी वॉल्यूम भी V, इसकी वॉल्यूम भी V, इसकी वॉल्यूम भी V, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ V. ठीक है, अब फाइनल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है हमसे, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेसिकली मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन में वॉल्यूम, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम तो कितनी हो चुकी है हमारे पास 3V. अब H प्लस के मोल्स इससे भी आएंगे, इससे भी आएंगे, इससे भी आएंगे. pH 3 है, इसका मतलब H प्लस कितना है यहाँ पे 10 to the power minus 3. pH 4 है, इसका मतलब H प्लस कितना है 10 की पावर minus 4. और यहाँ पे H प्लस कितना है 10 to the power minus 5. तो कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे H प्लस के 10 to the power minus 3 into V. सिमिलरली यहाँ पे 10 to the power minus 4 into V, यहाँ पे 10 to the power minus 5 into V, है ना, M1 V1. तो टोटल मोल्स जो H प्लस के होंगे वो उनको मैं बेसिकली ये लिख सकती हूँ M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन में, यहाँ पे एक काम करो, ये जनरल इक्वेशन आ गई, अपॉन में V फाइनल. तो जितने भी सॉल्यूशंस होंगे आपके पास उनका M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3. M1 V1 बेसिकली क्या है, मोल्स ही तो है H प्लस के सॉल्यूशन से. M2 V2 दूसरे सॉल्यूशन से, M3 V3 तीसरे सॉल्यूशन से. ऐसे अगर n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो Mn Vn है ना. अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, M1 कितना है 10 to the power minus 3, वॉल्यूम कितनी है V 10 की पावर माइनस 4, वॉल्यूम कितनी है V 10 to the power minus 5, वॉल्यूम कितनी है V, और टोटल वॉल्यूम कितनी है dV. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. V कॉमन ले लेती हूँ, 10 की पावर माइनस 3 भी कॉमन ले लिया, नीचे क्या है मेरे पास 3V, अंदर बचेगा 10 to the power minus 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.11 into 10 to the power minus 3 upon में 3, which is 0.37 into 10 to the power minus 3, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 3.7 into 10 to the power minus 3. ये आ गई हमारे पास फाइनली जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थी 3.6. एक शिफ्ट होगा तो 10 की पावर माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा. हमारे पास 3 सॉल्यूशंस थे, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, जिसका pH था 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो जिसका pH 3 था उसका H प्लस 10 की पावर माइनस 3, इसके लिए H प्लस 10 की पावर माइनस 4, इसके लिए H प्लस 10 की पावर माइनस 5. तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. तो यानी टोटल H प्लस इससे कितने मिले 10 की पावर माइनस 3 इंटू V, यहाँ से इतना, और थर्ड सोल्यूशन से इतना. फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई, तीनों को ऐड कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम तो इतनी हो जाएगी ना 3V, डिवाइड कर दिया. उसके बाद सॉल्व करा, कॉमन ले लिया मैंने 10 की पावर माइनस 3 और V को यहाँ से, उसके बाद ऐड किया तो इतना आया एंड देन सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं. आप डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट अगर पता था तो डायरेक्टली क्या कर सकते थे, H प्लस इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन में V फाइनल. ठीक है.